देखिए, एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। यानी कि आप कितना ही कुछ पढ़ें, कितना ही आपका सिलेबस कवर हो जाए, कितनी बार आपका रिवीजन हो जाए, डिफरेंट आपने रेफरेंस बुक से पढ़ाई की हो, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा दिन सब कुछ आपने कवर किया हो, पर ये एक ऐसा कंटेंट है जो कि अगर आपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में नहीं पढ़ा, तो आपकी तैयारी पूरी नहीं मानी जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ पीवाईक्यू की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अब एमपी बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके दीदी भैया हैं, उनसे आप पूछिएगा कि एमपी बोर्ड का मैक्सिमम पेपर कहाँ से आता है। एंड इस बार मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके पेपर के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन तो वही रहेगा, पर कैसे घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। तो पीवाईक्यू करना क्यों ज़रूरी है, कहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, कितने ईयर तक के आपको करने चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको पूरे सेशन में प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, अपन बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यानी कि आपके पेपर होंगे 2026 में। तो एमपी बोर्ड के जो पुराने पेपर हैं, जैसे कि 2025 के पेपर हो गए, 24 के हो गए, 23 के हो गए, 22 के हो गए, आखिर कितने पुराने पेपर आपको पढ़ने चाहिए, कितने वर्थ रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पीछे के पेपर पढ़ेंगे, 10 ईयर्स के पेपर पढ़ के जाएंगे तो कोई खास बेनिफिट आपका हो जाएगा। क्योंकि बीच में एमपी बोर्ड ने अपना एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई थी, तो ज़्यादा पीछे भी आपको नहीं जाना है। स्टार्टिंग में मैं आपको साफ कर देता हूँ, आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स के पेपर पढ़ने हैं, इससे पीछे आपको नहीं जाना चाहिए। ईयर अगर आप पूछें तो आप 2020 से 25 तक कर सकते हैं, 19 से भी 25 तक कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न, जो सिलेबस चेंज हुआ था वो 2019 में ही हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस के साथ साथ एमपी बोर्ड की 2018 तक खुद की बुक होती थी, उसके अकॉर्डिंग पेपर बनता था। एंड 2019 से आ गई थी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी तक आपकी पढ़ाई हो रही है, एंड अभी भी आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। पर पेपर में यहाँ पर चेंजेस किया जा रहा है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज किया जा रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं एमपी बोर्ड यहाँ पर क्वेश्चन घुमाएगा। अब देखिए, एक चीज़ समझिएगा, आपकी बुक में जो टॉपिक्स हैं, जो कंटेंट है या फिर जो चैप्टर हैं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। उन्हीं में से जो क्वेश्चन आएंगे उनका स्टैंडर्ड चेंज किया जाएगा, यानी कि उनको थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड में होता है। वहाँ आते तो क्वेश्चन बुक से ही हैं, पर उनको घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ऐसे में पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एमपी बोर्ड के पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, क्वेश्चन तो एक ही आया है, पर काफ़ी डिफरेंट टाइप से आया है। कभी आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, कभी आपसे उसका टाइप्स पूछे गए हैं, यानी कि समझ सकते हैं आपकी थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, थोड़े वर्ड आगे पीछे चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके आपसे सेम चीज़ पूछी जाएगी, सेम टॉपिक पूछा जाएगा। पर आपको वहाँ पर ये समझना है कि इसका आंसर वही है जो कि हमने पढ़ा हुआ है। इन चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो, इस कारण से पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। एक और इसका एक मेन रीज़न है कि एमपी बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यानी कि अभी तक जो पुराने पेपर में आ चुका है, वहाँ से काफ़ी चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव कुछ रिपीट हो जाए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आपके जो ऐसे होते हैं, एप्लीकेशन होती है, ये सारी चीज़ें भी रिपीट हो सकती हैं। मैक्सिमम ग्रामर की बात करें तो काफ़ी बड़ी है, आप एक सेशन में तो पूरी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि पीवाईक्यू की जितनी ग्रामर आई है, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, वो उसको कवर करके जाते हैं। तो पीवाईक्यू करना तो बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आपकी तैयारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप मिनिमम 5 ईयर्स के पीवाईक्यू भी करते हैं 2019 से या फिर 2020 से, तो ऐसे में आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि एमपी बोर्ड के पेपर में क्या आएगा। क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे सेम दिखेंगे जो कि घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एमपी बोर्ड आप कैसे क्या क्वेश्चन घुमा सकता है। वैसे तो जो टीचर्स है वो भी पेपर सेट कर रहे हैं, तो वो सब अपन आगे देखेंगे। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको पेपर चाहिए तो नेट पे आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ही जगह सारे पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर कर देना है, कैटेगरी चूज करनी है। ऊपर होम स्क्रीन पर ही आपको पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेक्शन दिख जाएगा। इस पर आप जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज हमने ईयर वाइज सारे पेपर यहाँ पर दे रखे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिना किसी कोर्स को बाय किए भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, सारे पेपर देख सकते हैं एक ही जगह। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, पेपर को कहीं सेव करके नहीं रखना पड़ेगा, हमेशा आपके पास रहेंगे। एंड एमपी बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, ये ऐप आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि एमपी बोर्ड का ऑप्शन कंटेंट हो गया, नॉन ऑफिशियल हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, सब कुछ हमने यहाँ पर एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, एमपी बोर्ड को फोकस करके यहाँ पर बना रखे हैं, जिससे कि आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ। प्रीवियस सेशन में काफ़ी सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, काफ़ी बच्चे ये भी डिमांड करते हैं कि पीवाईक्यू आप दे रहे हैं तो इनका सॉल्यूशन भी हमें प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो सारी चीज़ें भी हमने दे रखी हैं। अब वो किस में है, तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स बाय करते हैं तो उनके अंदर पीवाईक्यू तो रहेंगे ही, साथ में विद आंसर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी विद आंसर रहेंगे। साथ में कोर्स के अंदर भी काफ़ी सारा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गई, प्रीवियस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट एमपी बोर्ड ने दिया था सब कुछ वहाँ पर है। तो आपकी एक ही जगह सारी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपको एमपी बोर्ड के पीवाईक्यू चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, काफ़ी पीछे तक हमने यहाँ पर अपडेट कर रखे हैं, पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको 19-20 से ही करने हैं, तो आप ऐप से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर-उधर। बाकी अगर आपको विद सॉल्यूशन चाहिए, और भी कंटेंट चाहिए, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव या फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और भी काफ़ी सारे हैं, नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, वन शॉट्स हो गए, तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं, उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पीवाईक्यू ज़रूर से अभी से करना शुरू कर दीजिए, जितने भी चैप्टर कवर हो गए इनके पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि आपसे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। इससे आपकी अभी से प्रिपरेशन होती जाएगी एंड आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आगे इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दूँगा, अगर एमपी बोर्ड कुछ और ऐसा कंटेंट देता है, जैसे अभी षैमासिक परीक्षा की क्वेश्चन बैंक आई थी या फिर उसका ब्लूप्रिंट आया था, आगे हो सकता है सभी चैप्टर का ब्लूप्रिंट आ जाए। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।